हरे कृष्ण। आवाज आ रही है आप सबको? हम शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्रार्थना करते हैं हम छोटी सी। आज का जो टॉपिक है, आप सबने देखा टाइटल क्या है? क्या टाइटल है? तो जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में कोई भी स्पिरिचुअल, कोई भी आध्यात्मिक चर्चा हम करते हैं या कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं? याद करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, आचार्य से प्रार्थना करते हैं, ताकि जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छे से कर सके, हम उसका पूरा लाभ हमें मिल सके। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसका लाभ पूरा उठा सकें, आप भी, मैं भी, हम सब इसका लाभ उठा सके, उसके लिए हम पहले हम प्रार्थना करेंगे। एक छोटी सी बात है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें पता चलेगा। अब आज उसी पे हम चर्चा करेंगे कि हरि नाम है क्या और उससे क्या लाभ होता है हमें। तो भगवद गीता से ही हम चर्चा कर रहे थे, तो 8वें अध्याय के लास्ट के 2 श्लोक थे आज के लिए। तो या 7वां और 8, ऐसा बताया जाता है कि भगवद गीता के कितने श्लोक है भगवद गीता में टोटल? 700। और कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। तो ऐसे बताया जाता है जो 18 अध्याय भगवद गीता के, तो वो 3 पार्ट में उसको बांटा गया, 3 भाग में किया गया है। पहले 6, बीच के 6 और लास्ट के 6। जैसे हम ब्रेड लेते हैं ना, सैंडविच खाते हैं कभी, हम बीच में जैम लगाते हैं। 2 ब्रेड लेते हैं, उसके बीच में जैम लगाते हैं, एक नीचे एक ऊपर, फिर बीच में जैम। तो ये जो पहले 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय वो नीचे और ऊपर की ब्रेड है, और बीच का जो जैम है, जो मीठा पार्ट है, वो है बीच के 6 अध्याय। तो जैम सबको पसंद होता है ना, बहुत ज्यादा। तो उसी तरह ये जो 6 अध्याय है, ये भी बहुत ही भगवद गीता का जो मेन सार जो दिया गया है वो इन 6 अध्यायों के अंदर है। इसलिए ये बहुत मधुर है और इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे एक और उदाहरण आता है कि कोई बॉक्स है जिसके अंदर बहुत ही कीमती चीज रखी हुई है, जैसे बहुत ही गहने रखे हुए हैं। कई बार होता है कि जमीन में से खोदते हैं। पहले के टाइम क्या होता था, ऐसे अलमारी नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, या तो मटकी में कोई सोने, जितने भी उनके पास ज्वेलरी होती थी उसको मटकी में डाल के नीचे रख देते, या कई बार मैंने सुना कि वो दीवार में भी गाड़ देते थे। उनको पता रहता था कहाँ है वो, फिर वो निकाल लेते थे। ऐसे वो जमीन में छुपा देते थे। तो ऐसे कभी कभी बॉक्स में भी रखते हैं, तो बीच में ज्वेलरी रखी है, नीचे से बंद है, ऊपर से बंद है। तो वैसे ये एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जो पहले 6 अध्याय है वो टॉप और बॉटम है, पहले और लास्ट के, जो बीच के जो मेन ज्वेल है, जो कीमती रत्न है, वो बीच के 6 अध्याय है, जिसमें भक्ति के बारे में बताया गया है। और उसमें भी जो मेन बीच के जो 6 अध्याय, जो 9th अध्याय है, 9वां अध्याय है, उसको बताया गया है राज विद्या। तो अभी हम 8वें अध्याय खत्म करने वाले हैं, अगला वही शुरू होने वाला है। तो 8वें अध्याय के भी जो लास्ट के 2 लास्ट श्लोक है, वो भी पूरी भगवत गीता के जो 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय, उसका समरी है एक तरह से। तो आज हम इस पहले बीच में हम देखेंगे इन दोनों श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे, पर पहले हम, क्योंकि टॉपिक हरि नाम पे है और अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट वीक चल रहा है, आपको पता है किसी को क्या चल रहा है अभी? सप्ताह, कौन सा सप्ताह चल रहा है अभी? पूरे विश्व में बनाया जा रहा है वो, जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं उन सभी में उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है इससे। पर हर साल किया जाता है। डेट्स चेंज होती रहती है क्योंकि वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से है, तारीख फिक्स नहीं रहती, चेंज होती रहती है। जैसे अभी 5 अक्टूबर को लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे। तो इसी अवसर पे भक्तों ने क्या किया, हर साल एक पूरा हफ्ता, एक सप्ताह पूरा
वो प्रभुपाद को हम डेडिकेट करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड होली नेम वीक, विश्व हरिनाम सप्ताह। तो इस तरह हम इसे मनाया जाता है, ये 7 दिन तो अभी चल रहा है। आपने नीचे देखा होगा पोस्टर लगा हुआ है नीचे। तो 30 तारीख से 8 तारीख तक हम यहाँ पर मना रहे हैं। अलग अलग टेम्पल में अलग अलग दिन में भी मनाते हैं, कई बार अलग अलग डेट्स में, लेकिन उसका उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम का प्रचार करें। तो उसी के हम देखते हैं आज हरिनाम है क्या और उससे क्या फायदे होते हैं। तो हरे कृष्ण मोहम्मद में कितने नाम है, कितने टोटल नेम्स हैं? वर्ड 16 अक्षर है ना, 16 नेम्स है। तो उसमें भी 3 है, 3 रिपीट होते हैं बार बार। कौन से हैं वो 3? हरे, फिर राम और कृष्ण। हाँ, 3, ये 3 नाम है। तो सबसे पहले हरे आता है। सबसे पहले हरे क्यों आता है? जैसे आप कहीं भी जाएंगे मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले भगवान से भी पहले उनकी शक्ति का नाम आता है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं, हम क्या बोलते हैं, मंदिर का नाम क्या है? राधा रास बिहारी, उनके नाम पे है। आप नासिक में जाएंगे, राधा मदन गोपाल जी। अब जुहू ये चौपाटी जाएंगे, चौपाटी मंदिर, तो वहाँ क्या है? राधा कौन से? गोपीनाथ जी। तो ऐसे ही हमेशा भगवान से पहले उनकी शक्ति का नाम आता है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं किया जा सकता है। तो राधा रानी वो भगवान की शक्ति है। जैसे सूर्य है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सूर्य है तो सूर्य की शक्ति क्या है? वो क्या है? गर्मी देता है और प्रकाश देता है, तो उसकी शक्ति है। ऐसा हो सकता है कि बिना प्रकाश के सूर्य? हो नहीं सकता ना, संभव ही नहीं है। तो सूर्य के साथ हमेशा प्रकाश और अग्नि या जो गर्माहट है उसकी वो रहेगी। तो उसी तरह भगवान है, भगवान भी हमेशा उनकी शक्तियों के साथ रहते हैं, पार्षदों के साथ रहते हैं, अकेले नहीं रहते कभी। आपने कभी देखा भगवान अकेले खड़े हैं? कभी नहीं होगा वो। हाँ, हो सकता है कई बार आपको किसी मंदिर में राधा और हो गया राधा कृष्ण तो मिलेंगे, कई बार कृष्ण बलराम जी के साथ भी खड़े होंगे। ऐसे एक मंदिर है, गिरधारी दाऊ जी मंदिर है जयपुर में, तो ऐसे भी। लेकिन भगवान कभी अकेले नहीं खड़े होंगे आपको। अब जब कृष्ण भक्त पढ़ेंगे, भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, भागवतम में सुनेंगे, क्या होता है, भगवान हमेशा कहीं कुछ ना कुछ लीलाएं कर रहे हैं किसी ना किसी के साथ, बाल बालों के साथ। यशोदा मैया के बारे में हम सुनेंगे, दामोदर मास अभी आने वाला है, तो उसमें क्या लीला हो रही है? वो यशोदा माता के साथ लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कभी हमने ये नहीं सुना भगवान अकेले बैठे हैं। कभी हमने ये भी सुना है कि ठीक है, अभी कौन सा, जैसे देव सो चुके हैं ना, 6 मंथ जो आते हैं देव शयनी, अभी देव उत्थान एकादशी आएगी, तो उसमें भी भगवान सो रहे हैं। तो उस टाइम भी क्या लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रही है, तभी वो अकेले नहीं है। तो भगवान कभी अकेले नहीं रहते इस तरह से। और हम भी तो है, हम सबको भगवान ने बनाया किस लिए? तो भगवान कभी अकेले नहीं है, क्योंकि अकेले कोई एंजॉय नहीं कर सकता। आप कभी एक अकेले कमरे में बैठे हुए हैं, क्या आप एंजॉय कर सकते हैं? आपको मोबाइल भी नहीं दिया है, ठीक है, मोबाइल पे देख के तो आप एंजॉय कर सकते, पूरे दिन आप मोबाइल के साथ बैठ सकते हैं। मोबाइल कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ आप अकेले हैं, ना खाना है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। क्या कर पाएंगे आप कुछ एंजॉय? परेशान हो जाएंगे आप बहुत। ऐसे क्या होता है, जेल में क्या करते हैं, जब बहुत ही कोई बदमाश कैदी होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको बंद कर देंगे, एक ऐसे कमरे में डाल देंगे जहाँ पे उजाला भी नहीं आएगा, अंधकार में है हमेशा कई दिनों तक। बीच बीच में उसको थोड़ा बहुत खाना दे देंगे, कितना परेशान है वो। तो हम अकेले एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान के साथ भी हम सब है, भगवान ने हम सबको बनाया, लेकिन हम थोड़ा गड़बड़ काम करके हम भी उस कैदी की तरह अंधकार में बैठे हुए हैं। तो ये भी जो जगत है पूरा अंधकार से भरा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, इस वर्ल्ड को कैसे कंपेयर किया, एक अंडा है, अंडे जैसा ही है, अंडाकार ही है ये जो ब्रह्मांड है उसका शेप। तो वो अंडा है, मान लेते हैं अभी खाली है, आधा उसको पानी से भर दीजिए आप, तो आधा पानी से भरा है, और ऊपर का जो आधा हिस्सा है वो क्या है? बिल्कुल अंधकार, कोई लाइट नहीं है वहां पे। पर भगवान ने दी है हमें 2 लाइट दी है। क्या करते हैं हम दिन में हम सबको काम करना है, फिर आज तो रात को भी काम करते हैं, आजकल तो उल्टा हो गया है। लेकिन मोस्टली क्या है, दिन में काम करते हैं। तो दिन के लिए क्या लाइट दी है भगवान ने हमें? सूर्य। सूर्य दिया, जो कितना ज्यादा प्रकाश है। लोग क्या बोलते हैं, कितना ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं किसके ऊपर, अंदर जो फ्यूजन हो रहा है, कि हम फ्यूजन रिएक्टर बनाएंगे, हम ऐसा रिएक्टर बना देंगे कि हमें कोई ऊर्जा की कमी ना हो। तो भगवान ने जो बनाया है सोर्स, उसकी कभी कमी हो नहीं सकती।
कितना अब उसमें से वो हीट देता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हुआ वो, और होगा भी नहीं। तो ऐसा कुछ हम नहीं बना सकते। तो फिर ये दिन के लिए है, फिर रात के लिए क्या दिया भगवान ने? तो रात को हमें क्या चाहिए होता है? हम सोते हैं कई बार, कुछ लोगों को डिम लाइट चाहिए होती है, तो एक बहुत हल्की सी लाइट जला देते हैं। तो भगवान ने भी हमें क्या एक डिम लाइट दे दिया, चंद्रमा। तो वो उजाला तो करते ही है, उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करते हैं वो। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, जितने भी फल फूल हैं, उन सब के अंदर टेस्ट कहाँ से आता है? वो चंद्रमा की रोशनी से आता है। वो जो शीतलता प्रदान करता है, उसकी वजह से इन सब में रस रस आता है, सब्जियों में, फलों में। और अभी हम क्या कर रहे हैं? आर्टिफिशियल ग्रो करना चाहते हैं, तो वो रस नहीं आएगा। और अभी हम क्या करते हैं? पूरा पका नहीं, उससे पहले ही तोड़ लेंगे, फिर दवाइयों से पकाएंगे, तो आपको वो टेस्ट नहीं आने वाला है। अभी जो हम सब्जियां खा रहे हैं, आप 20-25 साल आपके पेरेंट्स से पूछिए, उस जो टेस्ट आता था, क्या अभी आता है वो टेस्ट? अभी भी आपको वो टेस्ट चाहिए तो आप खुद उगा लीजिए उसको घर पे, बिना किसी केमिकल के, आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। सब्जी में आपको खुशबू आएगी। तो वो सब कहाँ से? ये सब भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है, नहीं तो ऐसे ये संभव नहीं है। तो हम जितना भी आर्टिफिशियल कुछ करना चाहेंगे, हम कितना कर सकते हैं? उसकी तो पूरी तरह वो लिमिटेड है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पूरी तरह से हम भगवान पर डिपेंडेंट है। तो हम कहाँ से शुरू कर रहे थे? हरे, हाँ, भगवान की एनर्जी, उसको हम भगवान से अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा साथ है। उसी तरह दूसरा वर्ड क्या? हरे, फिर कृष्ण। तो कृष्ण का मतलब सब सर्व आकर्षक। कृष्ण मतलब जो आकर्षित करते हैं, आकर्षण। और नाव मीन्स आनंदित वाले। तो कृष्ण है जो सब सर्व आकर्षक है। कैसे वो सर्व आकर्षक है? अब जैसे हमें कोई कैसे आकर्षित करता है, इस बाहर भौतिक जगत, बाहर भी आप जाएंगे, कौन आपको आकर्षित करता है? किसी से भी, किसी व्यक्ति से कैसे आप आकर्षित होते हैं? क्या देखते हैं? क्या देख के आकर्षित होते हैं? बताइए, कैसे आकर्षित होते हैं? हाँ? तो मैं सुन नहीं पाया, बोलिए बोलिए। हाँ, गुड, बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। सुंदरता एक बहुत अच्छा है। सुंदरता हम देखते हैं, कोई भी आकर्षित होता है, हम देखते हैं मूवीज में एक्टर एक्ट्रेस, उनकी सुंदरता से हम आकर्षित होते हैं। और व्यवहार, बिहेवियर, हाँ, अच्छा, बिहेवियर, बिहेवियर से भी आकर्षित होते हैं। और फिर पैसा नहीं देखते, पोजीशन, कितना फेम है, यश कितना है उनका, हाँ। तो भगवान, एक कोई व्यक्ति हो सकता है जिनके पास बहुत पैसा हो, तो आजकल जिसके पास पैसा है उसको वो बहुत फेमस भी होता है, तो हो सकता है वो बहुत फेमस भी हो। लेकिन हो सकता है वो उतना, हो सकता है वो ताकतवर भी हो, चलो मान लेते हैं। लेकिन हो सकता है वो सुंदर भी हो, लेकिन फिर हो सकता है वो, उसमें वैराग्य नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये सब एक साथ किसी में मिल जाए। तो ऐसे भगवान की डेफिनेशन आती है जो पराशर मुनि ने दी है, 6 चीजें जिनमें पूर्ण तरह से है, वो भगवान है। और इसीलिए, क्योंकि वो 6 की 6 क्वांटिटी उनमें पूर्ण रूप से है, इसलिए वो हमें आकर्षित करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। और वो 6 चीजें क्या है? तो पराशर मुनि बताते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भंग इति गण। ये 6 चीजें हैं। एक ऐश्वर्य है, फिर क्या है? ऐश्वर्य समग्र, वीर, स्ट्रेंथ, यश, फेम, श्रेय, ब्यूटी, नॉलेज, ज्ञान, फिर वैराग्य, रिनंसिएशन। तो ये 6 की 6 चीजें जिसमें पूर्ण रूप से वो सबको आकर्षित करता है, और इसीलिए भगवान सबको आकर्षित करते हैं। हम सुबह जब मंदिर आते हैं, तो भगवान को आज देखा आपने, तो आकर्षित हुए आप? भगवान कितना सुंदर सजाया है ना डिवोटीज ने भगवान को, तो इतना सुंदर है भगवान। हम अपनी आंखों से उतना अच्छे से हर चीज देख नहीं पाते हैं, इसलिए कई बार हमें उतना सुंदर नहीं लगता। कई बार हम मंदिर में आने के बाद भी हमारा दिमाग कहीं और रहता है, तो हम उतना देख नहीं पाते हैं ठीक से। लेकिन कितना डिस्क्रिप्शन आता है भागवतम में कि लोग भगवान की सुंदरता को देख के मोहित हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा।
भ्रमित हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि ये कितने सुंदर है भगवान। जब शिव जी ने सुना मोहिनी अवतार के बारे में तो उन्होंने भी देखने की इच्छा की, वो भी देखना चाहते थे कि मैं भी भगवान का वो रूप देखना चाहता हूँ। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो भी मोहित हो गए। बहुत सुंदर रूप। वैसे भगवान सबको आकर्षित करते हैं इसी वजह से। और फिर तीसरा वर्ड क्या है? राम। राम, वो उनका मतलब ये आनंद प्रदान करने वाले। रमन्ते योगिनो हन्ते। तो भगवान जो राम है वो वही बलराम जी भी है, और क्योंकि नित्यानंद भी बलराम जी है तो राम वर्ड है वो इनको रेफर करता है, भगवान राम को, बलराम जी को, नित्यानंद जी को। ये जो नाम की, तो फिर पूरे जो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो परेशान होता है, जब छोटा बच्चा होता है उसको कुछ नहीं पता है, उसका एक ही शेल्टर है, उसकी मदर। कोई भी परेशानी होती है तो क्या होते हैं, उनके वो पुकारते हैं मदर को, है ना, उनकी माँ को पुकारते हैं। उनको बोलते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा परेशान है तो वो रोएंगे और चिल्लाएंगे, वो बच्चा माँ को पुकारेगा। तो हरे कृष्ण मोहम्मद भी उसी तरह एक एक जो बच्चा है उसकी अपनी माँ को पुकार, बहुत ही जेन्युइन रूप से। तो वो अपनी माँ को पुकारते हैं जो हरा है। तो हरे, हरा है भगवान की एनर्जी, और हरे हम उनको संबोधित कर रहे हैं। तो हम जो हमारे सुप्रीम मदर है राधा रानी, उनको हम प्रे कर रहे हैं कि आप हमें भगवान की और आपकी सेवा में लगाएं। तो ये अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का। जब भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सेवा मांग रहे हैं भगवान से, राधा रानी से। और इसलिए आप देखेंगे जब आप चैंटिंग शुरू करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो आपको सेवा ही मिल जाती है बहुत सारी। ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल, जैसे प्रभुपाद जी जब गए थे, अमेरिका गए, तो शुरू के उनके पास कुछ नहीं था, वो अकेले गए थे, कुछ नहीं था उनके पास, उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे कैसे होगा ये सब। तो वो गए वहाँ पर। शुरू में सब कुछ उनको खुद ही करना पड़ता था। उन्हें एक जगह मिल गई थी, वहाँ पे फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो जैसे अभी आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको बैठने की जगह मिली, आपको कीर्तन यहाँ पे हो रहा है, फिर प्रसाद भी मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो मिलके प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ प्रभुपाद थे और प्रसाद वो खुद बनाते थे। तो सभी जो आते थे वहाँ पे, जो सुनने आते थे कथा, तो प्रभुपाद उनके लिए प्रसाद बनाते थे खुद ही। और फिर जो भी यहाँ पे गिर जाता उसको साफ भी वही करते थे। कई बार वहाँ कैसे कैसे लोग आते थे जो बहुत ज़्यादा हमेशा शराब पीते रहते थे, हिप्पीज। उस टाइम जो 1960s में हिप्पी मूवमेंट चल रहा था, किस तरह के लोग थे उस टाइम। यूएस गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाई, अमेरिका सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन वो उनको नहीं सुधार पाए। बहुत ही अच्छे घरों से थे वो, लेकिन वो परेशान हो गए थे कि जो भौतिक जगत में इतने ऐश्वर्य थे उनके पास, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए था जो उन्हें और भी ज़्यादा आनंद प्रदान कर सके। तो उन्हें लगा कि ये जो नशीले पदार्थ है, एलएसडी, मैरिजुआना, ये सब, इनको लेने से हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलेगा। तो वो यही सब सारे जो चार गलत काम है वो करते थे। तो ऐसे लोग वहाँ पे आते थे प्रभुपाद के पास। और कई बार अब वो शराब पी के आए तो वहीं पे उन्होंने हो सका उल्टे कर दी, तो पूरा गंदा हो जाता है। तो ये सब प्रभुपाद ही उनके लिए प्रसाद बनाते थे, और उनको, और कई महीनों तक ऐसे चला, कई टाइम तक ऐसे चला। सब प्रभुपाद अकेले कर रहे थे, लेकिन एक दिन किसी ने पूछ लिया, क्योंकि प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद शुरू में लेक्चर करते, शुरू में कीर्तन करते थे काफी देर तक, क्योंकि उनको नहीं पता, वो ये सब सुनेंगे, उन्होंने तो कभी सुना नहीं, संस्कृत भी कभी नहीं सुनी। लेकिन कीर्तन जब सुनते थे, प्रभुपाद कीर्तन करते तो बहुत उनको अच्छा लगता था। उनको थोड़ा, जैसे आपको भी अच्छा लगा अभी कीर्तन किया हमने, कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही कीर्तन सबको पसंद आता है, क्योंकि ये ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन नहीं है, ये दिव्य ध्वनि है जो कि सीधे आध्यात्मिक जगत से आएगी। तो इसलिए प्रभुपाद भी उनके कीर्तन करते, जब कीर्तन करते थे उनको अच्छा लगता था। वैसे काफी टाइम तक चला कीर्तन, काफी देर तक कीर्तन करते थे प्रभुपाद, बोलते बहुत, लेक्चर बहुत छोटा होता था। तो कीर्तन सुन सुन के काफी टाइम हो गया, कई दिन मैंने चले गए। फिर एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से कि क्या आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ मैं? तो मैं बोले हाँ, जरूर, क्यों नहीं कर सकता।
उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि आपने इतने दिनों से हमें क्यों नहीं बोला। उन्होंने बोला आपने कभी पूछा नहीं। तो एक मतलब सिर्फ हरि नाम सुनने से इतने दिनों तक उनको सेवा भाव विकसित हो गया उनके अंदर, और उन्होंने सेवा करना शुरू किया। तो ये हरिनाम का एक इफेक्ट है, एक ट्रांसडेंटल इफेक्ट है। अपने आप हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम भी सेवा करें, जुड़े, क्योंकि हमें कुछ मिल रहा है। तो ये अपने आप इच्छा आती है क्योंकि अंदर भगवान हमारे अंदर बैठे और वो हमें इंस्पायर करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का ये अर्थ हुआ। फिर अब देखते हैं हरे कृष्ण मंत्र से और क्या है इसका इम्पोर्टेंस और क्या है। तो एक श्लोक आता है, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुराण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान नाम नामिनः। तो हरे कृष्ण जो ये महामंत्र है, ये एक चिंतामणि की तरह है, सारी इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं। और चैतन्य रस विग्रह, रसों से पूरा भरा हुआ है, रस का विग्रह। जैसे जैसे अभी हमें, जैसे प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं, हमें तो उतना अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं महसूस होता कुछ रस अभी। चैंटिंग कभी हम शुरू करते, अभी जब हम माला करते हैं तो हमें कभी उतना रस महसूस नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है, नींद भी आती है, मन भी बहुत भटकता है, तो हमें महसूस नहीं होता कि उसमें कुछ टेस्ट है। तो स्क्रिप्चर से भी ये एग्जाम्पल आता है, और प्रभुपाद इसको बहुत बार कोट करते हैं कि जैसे कोई बीमार है, किसी को टाइफाइड हो गया, तो उसको आप कुछ मीठा देंगे या गन्ने का जूस आप पिलाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा, बहुत कड़ा लगेगा, बहुत कड़वा लगेगा। लेकिन धीरे धीरे वही गन्ने का जूस अगर वो पीते जाएंगे तो धीरे धीरे उनको वो कड़वे से वो मीठा लगने लगेगा धीरे धीरे। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम अभी जब जब कर रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कई बार। अब सबके साथ जब कीर्तन कर रहे होते हैं तो इफेक्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन जब अकेले बैठ के हम शुरू करते हैं तो कई बार बहुत मुश्किल होती है, बहुत नींद आ जाती है। लेकिन क्योंकि हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा। बीमार कैसे हैं हम अभी, कैसे? हाँ, यहाँ पे आके हम बीमार हैं क्योंकि हम जानते नहीं है हम क्या है, कौन है, हमें करना क्या है, कैसे हम खुश रह पाएंगे, कुछ नहीं पता हमें। अब कोई जैसे कभी हम बीमार होते हैं, कोई बीमार है व्यक्ति, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो बीमार है, तो क्या वो ठीक हो सकता है? कभी वो डॉक्टर के पास जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम बीमार हैं, तभी हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो उसी तरह से आप सब यहाँ पे आ गए, आपको अच्छा लगा, आप मंदिर आए, कभी आपने आपको यहाँ पे रजिस्टर किया गया और आप यहाँ पे आ गए। तो जब आप यहाँ पे आके सुनते हैं कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है, तो ये हमें पता चलता है। जब अब तक हमें लग रहा था कि हम शरीर है, और तो शरीर है तो हमें क्या लगेगा कि हम इसी के लिए हमें सब कुछ करना है, किस तरह से हम इसको और सुंदर बना सके, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सके। इसी में हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। हमें लगता है कि हम यही सब कुछ है और कुछ नहीं है। और कई बार आजकल तो सबको लगता है यही लाइफ सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है भी नहीं, इसके बाद भी कोई जीवन नहीं है, यही एकमात्र जीवन है। तो जितना हो सके हम भरपूर, हमें क्या करना चाहिए, आनंद करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। और ऐसे ही हमारी पूरी लाइफ चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं, प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमें ये पता चलता है कि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है।
तो जब हमें ये पता चलेगा तब हम उस पर एक्ट करेंगे ना, तब हम उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। जब हमें पता चलेगा बीमारी क्या है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर हमें जो प्रिस्क्रिप्शन बताएंगे उसके अकॉर्डिंग जब उसको हम ठीक से लेंगे तब उसका असर होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपको यहाँ पे आ गए, अब आपको पता लग गया कि हम सब क्या है, हम आत्मा है और हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सब कार्य करना चाहिए, हमें शास्त्र, हमें लेक्चर सुनने चाहिए। क्यों सुनने चाहिए? ताकि हम अपने माइंड को फोकस कर सके, हम जान सके सही रूप से क्या हम गलती कर रहे हैं और क्या सही रास्ता है, कैसे हम खुश हो सकते हैं। फाइनल मोटिव हमारा क्या है? सब क्या चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं, सब यही चाहते हैं। कुछ भी हम करते हैं, क्यों हम जॉब करना चाहते हैं? आप में से कितने हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, और कितने जो स्टूडेंट हैं अभी? तो मैक्सिमम स्टूडेंट है ना। क्यों पढ़ रहे हैं आप? क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि नौकरी मिले, हाँ, अच्छी नौकरी मिले ना, अच्छा जॉब मिले। अच्छा जॉब मिलेगा, उसके बाद क्यों चाहिए अच्छा जॉब? पहले शादी करेंगे आप, तो अच्छी जॉब तो अच्छा रिश्ता तभी मिलेगा आपको ना। तो इसलिए तो अच्छा जॉब, अच्छी लाइफ, आपको अच्छा घर चाहिए, ये सब क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए? हाँ, हमें लगता है ये सब चीजें हमें खुशी देगी, सुख देगा ये सब हमें। हमें लगता है कि जो भी बैंक बैलेंस में इकट्ठा कर रहा हूँ, जो फैमिली मेंबर्स है, ये सब मुझे सुख देने वाले हैं, ये मुझे हेल्प करेंगे, जब भी मैं प्रॉब्लम में रहूंगा ये मुझे हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हमें ये सब चीजें हेल्प कर पाती है? अभी स्टीव जॉब्स, आपने सुना, स्टीव जॉब को सब जानते होंगे ना। तो वो जब लास्ट अपने टाइम में बहुत ही बीमार थे, उनको कैंसर हो गया था, पैनक्रिएटिक कैंसर। तो उन्होंने क्या बोला? बहुत अमीर, उन्होंने इतना पैसा कमाया, बहुत ज्यादा पैसा कमाया, लेकिन वो बोल रहे थे लास्ट टाइम, ये पैसा मेरे कुछ काम नहीं आया। इस पैसे कमाने के चक्कर में पूरी लाइफ मैंने दे दी और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बीमार हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, एक मोमेंट भी मैं और नहीं ले सकता। मैं कुछ क्या कर सकता हूँ इस बीमारी का? क्या उस पैसे से मैं बीमारी ठीक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो हमें लगता है कि देखिए, हम क्या सोचते थे अभी से पहले, अगर ये बात आपको नहीं पता थी तो आपको क्या लग रहा होगा कि स्टीव जॉब्स के बारे में कोई आपको बताएगा, कोई उसका उनका नाम लेगा, तो आप क्या सोचेंगे? बहुत सक्सेसफुल इंसान है वो तो, बहुत खुश होंगे वो तो, ऐसा लगेगा ना हमें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतना ज्यादा हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, इतना कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो सब हमें नहीं बचा सकते। शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है जैसे गजेंद्र का। गजेंद्र हाथी होते हैं, तो आपने शायद किस में कुछ लोगों ने आपने सुनी होगी ये कहानी। तो वो अपने सभी मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, वो भी पिकनिक, जैसे हम भी घूमने जाते हैं ना, वो भी घूमने गए थे, वो भी पिकनिक करने गए वो। तो वो सब स्नान कर रहे थे, वो सबको हेल्प कर रहे थे, सबके ऊपर पानी डाल रहे हैं, सबको आपस में बहुत हेल्प कर रहे थे सब। लेकिन अचानक से क्या हुआ? एक मगरमच्छ आ गया, और मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ लिया जोरों से। तो उनको क्या लग रहा था कि सब उनकी हेल्प करेंगे। क्यों फैमिली है, क्यों फ्रेंड्स है, कि जब हम यही सोचते हैं ना, जब हम कोई मुसीबत में होंगे तो वो हमारी हेल्प करेंगे, रक्षा करेंगे हमारी, है ना, बचा लेंगे, हमें मदद कर देंगे थोड़ी। तो उन्होंने यही सोचा ये मेरी हेल्प करेंगे, उन्होंने बुलाया उनको, कोई नहीं आया। सब अपनी जान बचाना चाह रहे थे, सब पहले पानी से निकल गए बाहर और दूर खड़े होकर देख रहे थे क्या हो रहा है। अगर मान लेते आपके साथ ऐसा हो, आप स्विमिंग करने जाते हैं और आपके फ्रेंड्स भी थे, सब आप साथ हैं, आप अच्छे से पूल में थे, अचानक से आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो जाता है, और वो सब बाहर निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, सब बाहर खड़े होकर देखते हैं, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, आपको लगेगा कि कैसे दोस्त है ये, ऐसा लगेगा ना। इतना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया इनके लिए, कितना मैंने टाइम इनके साथ स्पेंड किया। और फैमिली के साथ तो हम कितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, पूरी लाइफ हम उनको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने साथ रहते हैं ना, हमारा अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की गजेंद्र की, फाइनली वो समझ गए कोई हेल्प नहीं करने वाला है। फिर उन्होंने भगवान को याद किया,
तो भगवान ने उनको बचा लिया। तो उसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर पाता हमारी। ये सब हम इसीलिए करें ताकि हम सुखी रह सके, खुश रह सके, लेकिन वो होता नहीं है। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जिस चीज के लिए, और आखिरी में वो हमें मिलती ही नहीं है, तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा है उस चीज के लिए जो हमें मिल नहीं रही है। जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। खुश है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, और क्योंकि वो हमारा नेचर है, सोल का नेचर यही है कि वो खुश रहना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि भगवान का वो एक नेचर है। और सब क्योंकि भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, ममई वांशो जीव लोके। सभी जो आत्मा है, सभी जीव है, वो भगवान के अंश है। और इसीलिए क्योंकि भगवान में वो सब क्वालिटीज है, तो हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत आ जाती है। एक ओशियन है, जैसे समुद्र है, उसके अंदर खारा पानी होता है, पूरे समुद्र का पानी भी खारा है, आप उसमें से एक बूंद निकालेंगे तो वो भी खारी रहेगी ना। तो वो एक बूंद है, उसमें भी वही क्वालिटी है जो समुद्र के अंदर है, लेकिन उसके साइज कम है, उसका साइज छोटा है। क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी कम है। उसी तरह हम भी, हमारी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल वैसे ही है, भगवान के जैसे गुण है हमारे अंदर भी, क्योंकि भगवान हमेशा सच्चिद आनंद विग्रह है, हमेशा आनंद से भरपूर रहता है, और उनके साथ जुड़ के हमें भी आनंद का अनुभव होता है, और इसलिए हम भी आनंद की खोज में रहते हैं, लेकिन हमारा तरीका गलत है। तो अभी तक जो बाहर हम कर रहे हैं, अभी तक हम जो करते आए हैं, वो तरीका सही नहीं है आनंद का, आनंद ढूंढने का। तो वो तरीका आपको यहाँ आके पता लगता है, यहाँ ये भक्तों के संग में आके पता लगता है, आपको शास्त्रों से पता लगता है, स्क्रिप्चर से बार बार ये चीज बताई जाती है। सबसे पहली चीज हमें क्या बताई जाती है भगवत गीता में? भगवान कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले अर्जुन को यही बताते हैं कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो, आप तो आत्मा हो। तो आप जो ये शोक कर रहे हो इन सबको देख के, आपके परिजनों को सामने देख के, और आप सोचो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आप ये सब क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है आप शरीर है और सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आप तो शरीर है नहीं, अब तो आत्मा है, तो खत्म नहीं होने वाला है ये तो कुछ, सब रहेंगे हमेशा, क्योंकि आत्मा तो इमॉर्टल है ना, कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा रहती है। तो ये ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये, और इसी से शुरुआत होती है। भागवतम की शुरुआत भी यही से होती है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ये पता चलता है कि हम आत्मा है, और मनुष्य योनि में इतनी सारी, कितनी योनियां टोटल? 84 लाख स्पीशीज है, 84 लाख योनियां है। तो उन सभी में मनुष्य योनि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योनि है। इतने सारी योनियों से गुजर के हम यहाँ पहुंचते हैं, इतना मुश्किल, इतने सोचिए 84 लाख स्पीशीज, तब जाके हम यहाँ पहुंच रहे हैं। इतना दुर्लभ मिलता है ये जीवन हमें, तो वो क्यों मिलता है? भागवतम शुरू ही यहीं से होता है। क्यों मिलता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें किस लिए मिलता है? हमें भगवान के बारे में जानने के लिए, और वही हम नहीं करते। वो महाभारत में एक श्लोक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, और हम उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करते। तो 4 चीजें मनुष्य और पशुओं में समान है। क्या है वो 4 चीजें? आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यम ही एतत् पशुभे नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समाना। तो ये 4 चीजें, आहार निद्रा, खाना खाते हैं हम सब, सोते हैं, निद्रा, भय, हम सबको डर लगता है, तो हम डिफेंड करना चाहते हैं पूरा। इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब, इतने सारे, चाइना पाकिस्तान से बचने के लिए, उनसे बचाए रखने के लिए, ताकि कभी न्यूक्लियर वार हो जाए तो हमने भी न्यूक्लियर मिसाइल्स बना लिए। तो ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमें डर रहता है। हम घर क्यों बनाते हैं? सेफ रहने के लिए। उस पर लॉक्स क्यों लगाते हैं? सेफ रहने के लिए। बैंक बैलेंस है, उस पर भी पासवर्ड रहता है, हर चीज पे हम प्रोटेक्शन लगा के रखते हैं। मोबाइल में भी हमारे सब पासवर्ड रहता है, कोई देखेगा नहीं, प्राइवेसी चाहिए। तो हमें डर रहता है बहुत ज्यादा। और ये डर क्यों है?
क्योंकि हमें लगता है कि ये शरीर, हमें तो लगता है कि ये सारी चीजें हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, क्योंकि हमारा नेचर है हमेशा रहने का, लेकिन सब खत्म होने वाला है। तो इसलिए हमें डर लगता है कि मैं तो शरीर भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। जब कोई मरने वाला होता है इंसान, तो आपको क्या लगता है, वो मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। इवन छोटे से छोटा जीव बहुत ज्यादा कोशिश करेगा अपने आप को बचाने की, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन जब डेथ आती है तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो वो बहुत ज्यादा फियर रहता है हमें मरने का भी। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो फोर्थ, हमें रिलेशनशिप बनाना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये 4 चीजें सब में कॉमन है, लेकिन एक चीज है जो मनुष्य में एक्स्ट्रा है। वो क्या है? धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। एक विशेषता एक्स्ट्रा जो है धर्म। धर्म का पालन कर सकता है मनुष्य। मनुष्य के अंदर वो एक्स्ट्रा क्वालिटी भगवान ने दी है कि हम सोच सकते हैं। हमारे पास वो एक इच्छा शक्ति है, विल पावर भगवान ने हमें दी है। क्योंकि भगवान भी स्वराट है। भागवतम का फर्स्ट श्लोक ही है जिसमें भगवान बताए स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, इंडिपेंडेंट है वो। उनके पास भी पूरी इच्छा, तो क्योंकि हम भी उनके अंश है, तो हमारे पास भी भगवान ने वो इच्छा दी है। कुछ छोटी क्वांटिटी में है, तो इसलिए भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते हमारी इच्छा। अगर हम चाहते हैं नहीं मुझे तो मजे करना है, एंजॉय करना है, यहीं रहना चाहता हूँ, भगवान बोलेंगे ठीक है रहो। मना करेंगे वो, लेकिन अगर आप फिर भी आप जिद करेंगे तो ठीक है आप रहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, और आपको सारी फैसिलिटी भी देंगे। क्योंकि आप सोच सकते हैं भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसके बिना हम जी सकते हैं कभी? क्या क्या दिया है भगवान ने हमें? देखिए 2 चीज तो मैंने बताई थी। लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, क्या थे वो दोनों? सूर्य और चंद्रमा ना। ये 2 चीजें भगवान ने हमें दी है। बाहर हम देखें तो, यूनिवर्स पे हम देखें तो ये 2 चीज पहला तो हमें ये दिया, ऊर्जा का स्रोत। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि पूरी जो एनर्जी जो भी हम देख रहे हैं ना, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो भी बिजली हम उत्पादन कर पा रहे हैं, कोयला भी है चाहे वो पेट्रोल हो, सब किससे आ रहा है? सूर्य की वजह से। ये सब हम पढ़ते हैं, सब सूर्य की वजह से आ रहा है। तो ये सारा वही दे रहे हैं। तो ये तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। उसके अलावा भी भगवान हमें इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, हवा, पानी। उसके बिना हम जी सकते हैं? कोई बिना सांस लिए जी सकता है क्या? कोई नहीं जी सकता है। पानी भी चाहिए हमें, खाना भी चाहिए, इतने सारे सब्जियां हम उगाने उगाने के लिए हमें जमीन चाहिए, बारिश चाहिए। बारिश नहीं होगी तो सब्जी नहीं होगी। क्या हम फैक्ट्रियों में खाने की चीजें बना सकते हैं? हम सोचते हैं कि हमने एडवांसमेंट किया है, हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमने लगा दी हैं, पर क्या अगर भगवान अपनी फैक्ट्री बंद कर दें तो हमारा क्या होगा? हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चलने वाली, सब बंद हो जाएंगे, सब पे ताले लग जाएंगे। तो ये भगवान की जो फैक्ट्री है उसी के भरोसे हम चल रहे हैं। और भगवान की फैक्ट्री इतनी अच्छी है, उसमें कोई वेस्ट नहीं होता है, जीरो वेस्ट। सिम्बायोटिक फैक्ट्री का नाम सुना आपने? मतलब ऐसी फैक्ट्री जिसका जिसका जो वेस्ट है, एक दो फैक्ट्री है वो दोनों मिलकर बनाएगी वो। एक फैक्ट्री है, इसका वेस्ट ये लेता है, और ये जो वेस्ट बनाता है वो ये ले लेता है। तो कोई वेस्ट ही नहीं रहा, कोई कचरा है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? हम CO2 देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट्स उसको लेते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं, चलता रहता है, कोई कचरा नहीं। और बीच में हम जाके कोल्ड ड्रिंक बना देते हैं, तब हम उसको बिगाड़ते रहते हैं ना चीजों को। तो भगवान की जो क्रिएशन है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत परफेक्ट है, पूरी तरह से पूर्ण है, अच्छी तरह, इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो ये बाहर सब कुछ दे रहे हैं और फिर बोलेंगे ठीक है बाहर दे रहे हैं पर मेरी क्या हेल्प कर रहे हैं भगवान? कोई बोल सकता है ऐसा? ठीक है मुझे उससे इतना नहीं सोचता मैं, लेकिन हम खुद भी नहीं जिंदा रह सकते हैं। हमारे अंदर से ही भगवान हमें हेल्प कर दे, कैसे? हमारे साथ हमेशा रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम। भगवान और हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान हमेशा हमारे हृदय में हमारे साथ बैठे रहते हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं हमें। नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस सब भगवान ही देते हैं हमें। तो इस तरह से हेल्प कर रहे हैं। और दूसरा कैसे हेल्प कर रहे हैं भगवान बताते हैं 15 चैप्टर में कि
जो हम खाना खाया, ठीक है, मान लेते हैं, हम नहीं मानते कि कोई बोल सकता है कि मैं तो मानता ही नहीं हूँ भगवान को, बाहर जो भी चीजें मिल रही है मैं खा रहा हूँ, तो उससे मैंने उगाया है, ये तो सब्जी वब्जी सब मैं उगा रहा हूँ। ठीक है, आपने खाना खा लिया, ठीक है, आपने प्रसाद लिया, लेकिन उसको पचाएगा कौन? वो कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? डाइजेस्टिव फायर। तो भगवान वो भी बता रहे भगवद गीता में, वो अग्नि कौन है? वो मैं हूँ। तो उस तरह भगवान हेल्प कर रहे हैं हमें। तो हमेशा देखें, हम हर तरीके से अगर देखें, कोई बहुत ध्यानपूर्वक सोचे, हर समय भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमेशा। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें ये मतलब सोचते ही नहीं, हम ये चीज इस तरह से कभी नहीं सोचते। तो भगवान के प्रति कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारा। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम भगवान से क्या, भगवान को ग्रेटिट्यूड भी देते हैं, हम उनको थैंक्स भी करते हैं, उनसे सेवा लेते हैं, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आप, आपकी वजह से ही सब है, हम तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो जब हरि नाम करते हैं हम, तो हम दो तरीके से करते हैं, एक क्या है, जप करते हैं हम, और दूसरा संकीर्तन। तो आज शाम को एक संकीर्तन भी है ना। तो जप में क्या करते हैं, हम सॉफ्टली चैंट करते हैं। तो हम ध्यान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम ये सॉफ्ट, थोड़ा धीरे चैंटिंग करते हैं सॉफ्टली, अपने खुद के बेनिफिट के लिए। हम बोलेंगे और हम खुद सुनेंगे उसको, तो हमारी फिंगर्स भी एंगेज हो रही है, सुन श्रवण शक्ति भी, और हम बोलने की शक्ति, और ध्यान भी, मन भी वहीं लगा रहे हैं। तो ये सब उसमें एंगेज हो रहा है, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार कुछ डिवोटी तेज बोलते हैं, वो इसलिए ताकि कई बार मन बहुत ज्यादा अशांत होता है, हमें नींद आ रही है, तो तेज हम बोलते हैं इसलिए, नींद को भगाने के लिए। और जनरली हम जब सॉफ्टली करते हैं। लेकिन जो संकीर्तन होता है वो सबके बेनिफिट के लिए होता है। संकीर्तन का अर्थ है, सम मीन्स सम्यक, सम्यक मीन्स पूर्ण, और कीर्तन मीन्स गुणगान करना। तो संकीर्तन का मतलब हुआ, हम जो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो संकीर्तन में हम क्या, सब साथ में मिलके, इसलिए विश्व हरिनाम सप्ताह जो है, इसमें हम क्या करते हैं, डिवोटीज बाहर जाते हैं, कीर्तन करते हैं। जैसे आज शाम को जुहू बीच जाने वाले हैं सभी डिवोटीज, तो वहां पे सब कीर्तन करने वाले हैं। तो सब साथ मिलके कीर्तन करें। ऐसे ये मूवमेंट शुरू कैसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु, आप जब सुबह आप मंदिर आए तो आपने देखा, जो ऑल्टर है सामने, 3 विग्रह है वहां पे। कौन कौन है? सबसे लेफ्ट में गौर निताय है, गौर निताय। तो कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो भगवान खुद आए हैं हमें सिखाने के लिए कि भगवान की भक्ति करनी कैसे। भगवत गीता में भगवान ने बताया लास्ट श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप पूरी तरह से मेरी शरण ले लो। लेकिन वो करे कैसे, उसमें भी हमें परेशानी, हमें समझ नहीं आता करना क्या है। पूरी तरह शरण लेना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं हमें ये सिखाने के लिए कि किस तरह वो काम करना है, कैसे हम भक्ति कर सकते हैं। उन्होंने खुद के एग्जाम्पल से हमें सिखाया। तो ये जो पूरा जो मूवमेंट है, संकीर्तन आंदोलन उन्होंने शुरू किया। इवन जैसे ही वो अवतरित हुए, तभी से लोग, जैसे ही वो प्रकट हुए थे शाम को, जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा है उस दिन प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु, उस दिन आते हैं। तो जैसे ही वो प्रकट हुए, सब बोल रहे हरी हरी, हरी 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 हरी। तो ऐसे ही सब हरी हरी बोल रहे थे। तो भगवान के आते ही सब, देखिए, भगवान का गुणगान शुरू। और जब वो छोटे थे बचपन में, क्या कभी कभी वो, कोई भी उनके पास होता था, वो ऐसे रोने लग जाएंगे। लेकिन जब सब बोलेंगे हरी 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 हरी, तो वो शांत हो जाते थे। पहले किसी को समझ नहीं आया हो क्या रहा है, मतलब क्यों ये रो रहे हैं, तो किसी ने बोला हरी हरी, तो वो शांत हो गए। तो सबको पता लग गया भाई हरी हरी बोल रहा है हमें। तो ऐसे देखिए, उन्होंने बचपन से ही संकीर्तन आंदोलन का प्रचार शुरू कर दिया था। तो जब तक वो यहाँ पर थे, उन्होंने यही किया। पूरे साउथ इंडिया में उन्होंने भ्रमण किया और प्रचार किया भगवान के नामों का। तो इसलिए विश्व हरिनाम सप्ताह में भी हम डिवोटी सब मिलकर यही करते हैं, सब बाहर जाते हैं। और इससे क्यों बेनिफिट, किसका, सबका बेनिफिट कैसे, किस किस का बेनिफिट हो रहा है? चैंटिंग बाहर संकीर्तन करने से कैसे, जैसे बोल रहे हैं हम कि सबका बेनिफिट होता है, कैसे हो रहा है?
जैसे आपका हो रहा है क्योंकि आप गा रहे हैं और आप पूरी तरह से उसमें लग गए, आप ये भी भूल जाते हैं कि उस टाइम मैं कुछ हूँ। आप भूल जाते हैं आपका नाम ये है उस टाइम। अगर आप पूरी तरह से आपने उस आप डूब गए उसके अंदर कीर्तन में, तो आप भूल जाएंगे कुछ टाइम के लिए, तो आप भूल जाएंगे कि मेरा नाम ये है। मैं भूल जाऊंगा कि मैं ये इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो ये इफेक्ट है, हम पूरी तरह से उसी टाइम में प्रेजेंट मोमेंट में वही रहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, बाकी टाइम हम क्या करते हैं, दो चीज करते हैं। या तो हम ये सोचते हैं कि काश मैंने वैसा नहीं किया होता, एक नंबर और आ जाता ना मेरा, तो मेरा जेई में मेरा हो जाता, आईआईटी में होता आज मैं। तो ये चलता रहता है। और कभी बोलते हैं हाँ ठीक है, मेरे को भी एक बड़ा बंगला बनाना है, मेरे पास भी मर्सिडीज होनी चाहिए। तो हम ये सोचते रहते हैं, प्लानिंग करेंगे या तो फ्यूचर की या पास्ट के बारे में लेमेंट सोच, बार बार सोचते रहेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। ये दो काम करते, प्रेजेंट में रहते ही नहीं हम। लेकिन जब हम कीर्तन में जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। अगर हम ध्यान से उसको करते हैं, पूरी तरह से अगर एंगेज हो जाते हैं उसमें, तो हम भूल जाते हैं उस टाइम पास्ट प्रेजेंट। पूरी तरह से हम बस भगवान के उसमें कीर्तन में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। तो इससे हमारा बेनिफिट हुआ, और जो साथ में सभी डिवोटीज का बेनिफिट हुआ। और किसका बेनिफिट हुआ, जो सुन रहे हैं उनका बेनिफिट हो गया। आसपास जो देख रहे हैं भक्तों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह कितने। अब फॉरेन में जाएंगे, बहुत सारे डिवोटीज ऐसे, कुछ कुछ छोटे छोटे, हम तो यहाँ पे बहुत क्वांटिटीज में जाते हैं ना, वहां भी रथ यात्रा होती है। न्यूयॉर्क में हर साल एक दिन नेशनल हॉलीडे होता है, सब वहां पे रथ यात्रा में आते हैं, पुलिसमैन सब एक साथ इकट्ठे होके रथ यात्रा करते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह को देखते हुए कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं। ये सब वहां पे चलता है, तो बहुत सुंदर लगता है। ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज में जहाँ पे अभी प्रचार थोड़ा कम है, तो वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे 4-5 डिवोटीज मिलके जा रहे होते हैं। तो लोग बाकी सब जब देखते हो, क्या डांस कर रहे हैं, क्या ड्रेस है, कितना अच्छा पहना है इन्होंने, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसे अप्रिशिएट कर दिया उन्होंने डिवोटीज को, तो उनका स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गया, स्पिरिचुअल अकाउंट शुरू हो गया उनका। यहाँ पे हमने बहुत सारे बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, किसी के पास 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं, कई बार बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन वो सब खत्म हो जाएंगे। जैसे ही जीवन खत्म, वो सब खत्म। अगला जन्म में फिर से नया बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, उसमें जीरो पैसा भी डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो आपको पिछले जन्म में जो था वो मिल जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन का जो अकाउंट है, आपका बैंक बैलेंस है, वो हमेशा रहेगा। भगवान अश्योरेंस देते हैं इस बात का, कभी वो खत्म नहीं होता, वो हमेशा रहेगा। आपने अभी कुछ भक्ति की, जैसे किसी ने अप्रिशिएट कर दिया भक्ति, सब जा रहे हैं और किसी ने बोल दिया वाह भक्त कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना अच्छा तिलक इन्होंने लगा रखे, बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो उनके अकाउंट में कुछ डिपॉजिट हो गया। तो ऐसे ही धीरे धीरे वो भी, अगर उन्होंने भी साथ में जाके उन्होंने भी चैंटिंग कर दिया, कई बार होते हैं हम जा रहे होते हैं तो कुछ बोल देंगे, वो भी साथ में डांस करते हैं, बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो और डिपॉजिट हो गया। ऐसे डिपॉजिट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और वो बैंक अकाउंट उसका अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट नहीं है, उसमें कितना भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं उसके अंदर। जब वो पूरी तरह से वो डिपॉजिट धीरे धीरे वो ऊपर पहुंच जाएगा भगवान के पास, तो आप वहां भी चले जाएंगे। तो वो डिपॉजिट हमें करना है। अभी हम उस डिपॉजिट में कुछ नहीं कर रहे, वो हमारी शुरुआत हो गई क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हुए, कुछ डिपॉजिट डाल दिया हमने उसके अंदर। अब वो हमारे ऊपर है, हम उसको कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो वो अब हमें उसको बढ़ाना है धीरे धीरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक हमारा मन कंट्रोल होता है। जैसे हमने बोला कि आप पूरी तरह भूल जाते हैं क्या हुआ, किस तरह इस, जैसे हम एग्जांपल, और कैसी भी परिस्थिति हो उसमें भी आप अपने आप को शांत रख पाते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं हम, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के साथ क्या क्या नहीं हुआ। वो भक्ति करना चाहते थे, लेकिन उनके फादर नहीं चाहते थे, उनको तो नफरत थी
क्योंकि उनके ब्रदर को मारा भगवान ने, तो वो तो विष्णु नाम से ही उनको, कोई भी बोलेगा तो उनको तो वो तो बोलेंगे इसको मार दो सीधे। लेकिन वो उनका बेटा था, तो उन्होंने सोचा ये सुधर जाएगा। सुधरा हुआ ही थे वो तो सही थे, सही रास्ते पे थे, और उनको लग रहा था ये गलत रास्ते पे चले जाएंगे। लेकिन जब स्कूल जाते थे तो कुछ नहीं, वो तो वही करते थे। वहां भी सभी रिसेस होती थी, बच्चों को बोलते आओ फ्रेंड्स चलो साथ में, हमें 5 साल की उम्र से ही भागवतम पढ़नी चाहिए।